नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक, हिंदी अध्यापिका। आज के इस वीडियो में आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आज इस वीडियो में हम सभी इनके नामकरण, प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण करते समय युग के प्रवृत्तियों को आधार बनाया। जिस काल में जिस प्रवृत्तियों की अधिकता होती थी, उसी प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के संबंध में विविध दृष्टिकोण है, क्योंकि नामकरण की प्रक्रिया सामान्यतः प्रवृत्ति के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। हिंदी साहित्य के सभी कालों के नामकरण में से आदिकाल का नामकरण ही सबसे अधिक विवादित है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार उल्लेखनीय हैं। विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत रहे हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहकर बुलाया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह काल आदिकाल कहलाया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जहां इसे चारण काल कहा, वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा। राहुल सांकृत्यायन इसे सिद्ध सामंतों की वाणी मानकर इसे सिद्ध सामंत युग कहकर बुलाते हैं। मिश्र बंधुओं ने जहां इसे आरंभिक काल कहा, वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इसे प्रारंभिक काल माना जाता है। आइए अब हम आदिकाल के अर्थात वीरगाथा काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानें। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि चंद बरदाई हुए, जिनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध हुई। जगनिक ने परमाल रासो के द्वारा ख्याति प्राप्त की। नरपति नाल इस काल के बीसल देव रासो के कवि माने जाते हैं। दलपति विजय खुमान रासों की रचना करके चर्चित हुए। अमीर खुसरो की पहेलियां विश्वविख्यात हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत अब भक्ति काल पर चर्चा करते हैं। भक्ति काल की प्रत्येक धारा में ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और भक्ति दिखाई देती है। संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य सब में ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम दिखाई देता है। भक्ति काल के कवियों ने समाज को आडंबरों से मुक्त करने का प्रयास किया तथा एक समता मूलक समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। इसी कारण से इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति काल में साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना मिलती है। यहीं से रहस्यवादी कविता का प्रारंभ है। आध्यात्मिक और सदाचार की प्रेरणा, लोक कल्याण के पथ पर काव्य का चरमोत्कर्ष। भक्ति युग की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं: ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा दोनों धाराएं निर्गुण मत के अंतर्गत आती हैं और कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा दोनों सगुण मत के अंतर्गत आती हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि संत काव्य के कवि कहलाए। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सूफी कवि के नाम से जाने गए। राम को आधार मानने वाले सगुण भक्ति धारा के कवि रामाश्रयी शाखा यानी राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए और कृष्ण को आधार बनाकर जनता का कल्याण करने वाले कवि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। भक्ति काल के निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के कवि एवं उनकी रचनाएं भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य धारा के अंतर्गत कबीर का नाम आता है, जिनकी रचना बीजक, सबद, रमैनी है।
गुरु नानक ने जप्पू जी के द्वारा अपने काव्य को प्रस्तुत किया। निर्गुण काव्य धारा के सूफी काव्य धारा अर्थात प्रेम मार्गी धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कुतुबन ने मृगावती तथा मंझन मधुमालती के रचनाकार हैं। सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत अष्टछाप कवियों में सूरदास, रैदास, मीरा और नंददास आदि कवियों का वर्णन होता है। सूरदास ने साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली आदि रचनाएं लिखीं। रैदास के दोहे प्रसिद्ध हैं। मीरा ने मीरारी मल्हार, राग गोविंद आदि रचनाएं लिखीं। नंददास के द्वारा रस मंजरी, विरह मंजरी की रचना की गई। सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के कवियों में प्रमुख नाम तुलसीदास जी का आता है, जिन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, हनुमान बहुक आदि कई कविताएं उनकी प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद।